to Rising Suns Academy. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आज है 9 अगस्त 2021 और हम देखेंगे 9 अगस्त का करंट अफेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहे वीडियो के अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, ये जो वीडियो है आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप कर रहे हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी, तो करंट अफेयर का ये सेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम एक क्विज के रूप में करंट अफेयर पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप भी लास्ट में अपना स्कोर बताएं कमेंट करके। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को पूरे भारत में कब मनाया जाता है? 6 अगस्त, 7 अगस्त, 8 अगस्त या फिर 9 अगस्त? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है बताइए। कब मनाते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? बताइए, जल्दी से कमेंट करिए आंसर को आप सभी। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 अगस्त। 7 अगस्त को मनाते हैं हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। पूरे भारत में 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, हथकरघा क्या होता है? हथकरघा होता है जो कि हाथ से बनाई जाने वाली वस्तुएं होती हैं। हस्तशिल्प उद्योग आपने सुना होगा, तो ये उसी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस बैंक के द्वारा दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना की शुरुआत की गई है? तो ये योजना जो है किसने शुरू की है? दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना। ऑप्शन है आपके देना बैंक, HDFC बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक या फिर ICICI बैंक। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक। HDFC बैंक के द्वारा शुरू की गई है दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी स्पेस एजेंसी बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन को लॉन्च करने जा रही है या फिर लॉन्च करेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन लॉन्च करने जा रहा है नासा। नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसरो हो जाएगी अपने भारत की अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, आपको याद रखना है, बोइंग ऑर्बिटल फ्लाइट टेस्ट 2 मिशन नासा का है, अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का है। ठीक है, इसके बाद आपको इस प्रश्न से क्या याद रखना है? इसरो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत पूछा जाता है। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में। जो बच्चे NTPC की तैयारी करें या फिर ग्रुप डी का पेपर जिनको देना है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखिए इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। ठीक है, इसके बाद DRDO क्या है? DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है भारत का। ठीक है, जो डिफेंस के क्षेत्र में काम करता है और इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। याद रखना है आपको। जैक्सा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी हो जाएगी, इसरो भारत की, DRDO भारत की डिफेंस की संस्था है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नासा अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने पूर्वी लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचे स्थान पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है ये और वाहन यहाँ पर चलाने योग्य एक सड़क का निर्माण किया है। तो ये किस संगठन के साथ इन्हें किया है? कहाँ पर किया है? पूर्वी लद्दाख में किया है, आपको याद रखना है इससे। और ये निर्माण कार्य किया है सीमा सड़क संगठन ने। जी हाँ, सीमा सड़क संगठन के द्वारा ये निर्माण कार्य किया गया है। अब सीमा सड़क संगठन क्या है? तो सीमा सड़क संगठन भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर सड़क का निर्माण कार्य करता है, उसकी देखरेख करता है और ये आर्मी का एक भाग है। ठीक है, जो इंडियन आर्म्ड फोर्स है उसका एक भाग है सीमा सड़क संगठन और भारत के सीमावर्ती इलाकों की सड़क के निर्माण कार्य और उनकी देखरेख का काम इसी के द्वारा किया जाता है। स्थापना इसकी हुई थी 1960 में, 1960 में। हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। याद रखना है, सीमा सड़क संगठन कहाँ पर? पूर्वी लद्दाख में। और ये विश्व का सबसे ऊंचा स्थान है जहां पर वाहन चलने योग्य सड़क का निर्माण किया गया है हाल ही में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, एपिडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए किस शहर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया है? तो अब ये एपिडा ने एक समझौता किया है। पहली बात तो क्या है, एपिडा है क्या? तो देख लेते हैं। एपिडा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, एपिडा इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ए से एग्रीकल्चर एंड प्रोसीडर फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एग्रीकल्चर, प्रोसीडर, फूड, प्रोडक्ट
एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, एपीडा का फुल फॉर्म है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। 1986 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, लगभग 35 साल पहले मान लीजिए। और ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि कृषि के क्षेत्र में काम करती है। हेडक्वार्टर इसका भी न्यू दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, तो इसका उत्तर है बेंगलुरु। एपीडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बेंगलुरु स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के साथ अभी हाल ही में एक समझौता किया है। ठीक है, आपको याद रखना है, एपीडा का फुल फॉर्म याद रखिए, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीडेड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बेंगलुरु, बेंगलुरु क्या है, कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी। बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी हो जाएगी। और दिल्ली, दिल्ली तो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और भारत की ही राजधानी है। पटना, पटना बिहार की हो जाएगी। लखनऊ यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने कब से श्रद्धालु के राम मंदिर के आराध्य रामलला के दर्शन करने हेतु अनुमति दी है? यानी कि आप भगवान राम जी के दर्शन कब से कर पाएंगे और इसकी अनुमति कब से आपको मिलेगी? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दिसंबर 2023। जी हाँ, दिसंबर 2023 से आप श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट क्षेत्र में जो है राम मंदिर, उनके दर्शन कर पाएंगे। यानी कि अयोध्या से जो राम मंदिर है जिसका भी निर्माण कार्य चल रहा है, वहां पर जो राम जी की मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके दर्शन आप दिसंबर 2023 से कर पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न नेक्स्ट है, ISA समझौता पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद हो तो 2015 का एक पेरिस जलवायु सम्मेलन था, पेरिस क्लाइमेट जो सम्मेलन हुआ था 2015 में पेरिस में हुआ था, तो उसमें ही इसका जो है विचार रखा गया था, उससे ही इसका निर्माण शुरू हुआ था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस और सौर ऊर्जा से संबंधित है, ये सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है। अच्छा, इसकी जो पहल है वो किसने की थी? तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पहल की थी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और फ्रांस के उस समय राष्ट्रपति थे उनके द्वारा। ठीक है, तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर, भारत और फ्रांस ने मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया था। और ये COP25 जो पेरिस में हुआ था 2015 में, उससे संबंधित है, उसमें इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखना है। अच्छा, ये एक मात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारत में है। तो एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका हेडक्वार्टर भारत में है तो वो यही है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और हेडक्वार्टर है कहाँ पर? तो हेडक्वार्टर है इसका गुरुग्राम हरियाणा में, जिसको आप गुड़गांव भी जानते हैं। गुड़गांव या फिर गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। इसके अलावा क्या याद रखना है? इसमें मेंबर कंट्री 124 इसमें मेंबर कंट्री है, मतलब 124 सदस्य राष्ट्र हैं इसके, याद रखिए। और इसके वर्तमान जो अभी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं अजय माथुर। कौन? अजय माथुर इसके वर्तमान डायरेक्टर जनरल हो जाएंगे। और जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वो ऑप्शन डी, जर्मनी। ISA समझौता जो है उस पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है जर्मनी। अब ये समझौता और गठबंधन अलग अलग चीज है, आप इसको गठबंधन ही, अभी जैसे मैंने आपको बताया 124 मेंबर कंट्रीज हैं, तो ये जो समझौता है, ठीक है, इसके तहत ये लोग क्या है, ये देश जो है ये मिलकर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। और ये इस पर जो ये गठबंधन था इस पर हस्ताक्षर करने वाली कंट्रीज हैं 124। ठीक है, याद रखना है। तो अभी जर्मनी 5वां देश बन चुका है। ऑप्शन डी सही उत्तर था। आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न, अच्छा जर्मनी की बात हो रही तो जर्मनी से थोड़ी चीजें और याद रख लीजिए, एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्या? जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन हो जाएगी। जर्मनी की मुद्रा क्या हो जाएगी? यूरो हो जाएगी आपकी जर्मनी की मुद्रा। इसके अलावा जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर। कौन? फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर इसके यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। याद रखिए, आपको इतना याद रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, किस विभाग ने कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया है? तो कौन सा विभाग है जिसने कृषि स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना का कार्य शुरू किया है? तो ये है भारतीय मौसम विभाग। भारतीय मौसम विभाग ने कृषि स्वचालित मौसम स्टेशनों की स्थापना का कार्य शुरू कर दिया। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में किए जा रहे हैं? तो ये किए जाएंगे लक्षद्वीप में स्थापित मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे। कहाँ पर? लक्षद्वीप में। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है 2S बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में कौन सा शहर शीर्ष स्थान पर रहा? तो कौन सा शहर है जो कि 2S बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा? तो ये देश हो जाएगा लंदन। ब्रिटेन का लंदन जो शहर है वो 2S बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर रहा या फिर शीर्ष स्थान पर रहा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं आज के रिवीजन क्वेश्चन। ये प्रीवियस कुछ दिनों के रिवीजन क्वेश्चंस हैं जिनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला है भारत और किस देश की सेनाओं ने उत्तरी सिक्किम सेक्टर में एक हॉटलाइन स्थापित की है? तो ये भारत और चीन के बीच की गई है, उत्तरी सिक्किम सेक्टर में की गई है। ठीक है, एक हॉटलाइन, और ये भारत की कौन सी? 6वीं हॉटलाइन हो जाएगी। बाकी की कौन है, कहाँ कहाँ पर है? तो 2 सिक्किम में है, 2 अरुणाचल प्रदेश में है और 2 लद्दाख में है। ठीक है, हो गई 6। मतलब पहले एक थी सिक्किम में, अब एक और हो गई है, तो टोटल 6 हो गई है। नेक्स्ट है 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में, और गुजरात में भी कहाँ पर? गांधीनगर में। गुजरात का जो गांधीनगर है, गुजरात की राजधानी, वहाँ पर डिफेंस एक्सपो का अभी आयोजन किया जाएगा 2022 में। अच्छा, अगर गुजरात का सबसे बड़ा नगर पूछ ले तो कौन सा हो जाएगा? गुजरात का सबसे बड़ा शहर हो जाएगा अहमदाबाद, और राजधानी हो जाएगी क्या? गांधीनगर। नेक्स्ट है IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो ये मोबाइल एप्लीकेशन उत्तराखंड राज्य के लिए लॉन्च किया गया है IIT रुड़की के द्वारा। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश के पर्वतारोही सहरोज कासिफ दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 के शिखर पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं? तो ये हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं सहरोज कासिफ। K2 कहाँ पर स्थित है? काराकोरम रेंज की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी आप जानते हैं, और ये सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने इसको फतह किया है। इनकी उम्र कितनी है? 20 वर्ष। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। नेक्स्ट है हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीत लिया है? तो ये है रवि कुमार दाहिया, जिन्होंने जीता है सिल्वर मेडल। कहाँ पर? टोक्यो ओलंपिक में, और इनका जो वर्ग था वो था 57 किलो वर्ग। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक में भारत को कितने पदक मिले हैं? 7 पदक मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं देख लेते हैं। एक गोल्ड मिला है जो कि नीरज चोपड़ा ने दिलाया है, ठीक है, किसमें? जैवलिन थ्रो में। इसके बाद 2 सिल्वर मिले हैं भारत को, एक तो इन्होंने ही दिलाया है रवि कुमार दाहिया, जिनका नाम अभी हमने पढ़ा, और एक मिला है मीराबाई चानू को, सब जानते हैं। इसके अलावा अपन को 4 ब्रॉन्ज यानी कि 4 कांस्य पदक मिले हैं। किस किस को? एक मिला है PV सिंधु को, एक मिला है लवलीना बोरहीना को, और एक मिला है पुरुष हॉकी टीम को, और एक मिला है बजरंग पूनिया को। हो गए 4। कौन कौन? PV सिंधु, बजरंग पूनिया, पुरुष हॉकी टीम और लवलीना बोरहीना। हो गए 4। ठीक है, हो गए टोटल 7। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट है MotoGP इंडिया के लिए कंपनी में से निम्न में से किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो MotoGP इंडिया लिमिटेड जो है कंपनी, इसने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है जॉन अब्राहम को। जॉन अब्राहम इस कंपनी के बहुत बड़े फैन भी हैं, और ये मोटर्स से रिलेटेड कंपनी है, गाड़ियों का निर्माण करती है, और जॉन अब्राहम इसके बन गए हैं ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ। आज के लिए आपका प्रश्न देख लेते हैं। अब आज के लिए आपका प्रश्न है वित्त वर्ष 2021-22 के लिए केंद्र सरकार ने मुद्रा ऋण का लक्ष्य घटाकर कितना कर दिया है? इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों आप सभी को करना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। अगर आप डेली करंट अफेयर का वीडियो फॉलो करते हैं तो इस प्रश्न का आंसर आपसे इजीली बन जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ कर दें बेल आइकन प्रेस, ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ खूब सारा शेयर करें, और सब्सक्राइब तो चैनल को कर ही दें जल्दी से। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।